रची गई साजिश एक 85 साल के उम्र दराज शख्स के खिलाफ। कौन है वो लोग और क्या है उनकी मंशा? एक सीडी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। वो सीडी दरअसल साजिश का शिकार थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य प्रशांत भूषण की माने तो ये साजिश इसलिए हुई ताकि जंतर मंतर से शुरू हुई मुहिम को बीच में ही भटकाया जा सके। साजिश ताकि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की अगुवाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों के दामन को दागदार करके अपना मकसद पूरा किया जा सके। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों के चयन पर सवाल खड़े करके उन पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाए। जो सीडी इस देश की हाई लेवल की लेबोरेटरी है वहाँ में भेजी थी टेस्टिंग के लिए, और उसका रिपोर्ट आया है कि ये सीडी बोगस है। साजिश का पर्दाफाश करने के लिए शांति भूषण पहले ही दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। यही नहीं, अब शांति भूषण का इरादा इस मसले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी है। वो इस सीडी को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। प्रशांत भूषण की माने तो कुछ लोग बड़े मामलों पर कोर्ट के आने वाले फैसलों को मैनेज करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस सीडी को अपना जरिया बनाया। ये बड़े मुकदमे अमर सिंह की सीडी और 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए हैं। उससे ज्यादा खतरनाक सुप्रीम कोर्ट के ये जो दो फैसले जिसमें कि जजमेंट रिजर्व है उसको डिरेल करने का, ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। हालांकि जिन लोगों पर शक की सुई घूम रही है उनकी अपनी दलील है। सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद भी अमर सिंह उस सीडी में कही गई कुछ बातों को आधार बनाकर जांच की मांग कर रहे हैं। उनके निशाने पर प्रशांत भूषण है जो जनहित याचिकाओं के जरिए बड़े मामले उठाते रहते हैं। साफ है साजिश बहुत गहरी है और इसकी पड़ताल के बाद कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, मगर असली सवाल ये है कि क्या सरकार चाहेगी कि ये चेहरे सामने आए? शांति भूषण को बदनाम करने वाली सीडी की असलियत जिस तरह सामने आई है उससे साफ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि जंतर मंतर से शुरू हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचे। वो कौन लोग हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो शांति भूषण जैसे चरित्र के लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, इस बात का खुलासा अब सरकार को अपनी जांच के जरिए करना होगा। शिशिर श्रीवास्तव,